अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो एसईओ होती है ये आपके बिज़नेस को क्या हेल्प दे सकती है। आप एज ए फ्रीलांसर हैं, आप चाहे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी का बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की बात करें या आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, जो भी हैं। तो एसईओ आपके बिज़नेस को कैसे हेल्प दे सकता है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि शायद एसईओ कोई एक ऐसी रॉकेट साइंस है कि जो शायद सिर्फ जो एसईओ जो प्रोफेशनल्स हैं जो सालों साल से काम कर रहे हैं वही ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप एक अपनी सिंपल वेबसाइट बनाएं, उसमें आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें और उसी की ही आप एसईओ करें। आप ख़ुद भी एसईओ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद कर सकते हैं वो शायद एसईओ वाला भी आपके लिए बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने कंटेंट को सबसे बेहतर जानते हैं। आप अगर एक डीलर हैं तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर सकता है या किस किस्म की जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं। हाँ, एक बात है कि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एसईओ का, ताकि आप उसको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करें और जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं वो आपको सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक प्रॉपर्टी वाले हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप चाहेंगे कि लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करें, बगैर किसी और वेबसाइट्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन डॉट कॉम या इस ओएलएक्स है या इस तरह है, इनके अलावा। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं ये डेडिकेटेड नहीं है, ये उस तरह की नहीं है कि आप अगर ख़ुद एक काम करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह और भी बिज़नेसेस हैं, मैं आपको बेतहाशा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। आप अभी गूगल करें और कोई भी चीज़ आप ढूँढ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 मरले का मकान आप ढूँढ रहे हैं, आप एज़ अ डीलर आपका क्लाइंट ढूँढ रहा है। आप वो सर्च करें, आप देखेंगे कौन-सी वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपकी ख्वाहिश होगी, आपका ड्रीम होगा कि आपकी भी वेबसाइट इसी तरह नज़र आए और लोग आपसे रब्ता करें। इसी तरह अगर आप एक वकील हैं या आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी कोई स्पेशलिटी होगी, उसके लिहाज से लोग आपसे कांटेक्ट करें। तो ये जो चीज़ है इसको हम बेसिकली एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आप अपना जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, आप उसको उस तरह बनाएं, उस तरह उसमें कंटेंट लिखें कि ताकि जो गूगल है, गूगल अपने जो नाज़रीन हैं उनको उन मखसूस कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट शो करवाए। तो इसको हम ये एसईओ कहते हैं और ये आप ख़ुद भी सीख सकते हैं और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको नीचे कुछ रिसोर्सेज भी बता दूंगा और गूगल के अपने जो कोर्सेज़ हैं वो भी मैं आपको एक दो बता देता हूँ कि जो अगर आप ख़ुद उसको लर्न करें 2-3 महीने में तो आप एक अच्छी तरह आप अपनी वेबसाइट की ख़ुद भी एसईओ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है एसईओ आपने किस चीज़ की करनी होगी, अपने ऑनलाइन बिज़नेस की जाती है। एसईओ ऑफ़लाइन चीज़ों की नहीं होती। मसलन ये कोई उस तरह की ट्रेडिशनल नहीं है कि इसमें सिंपल यही है कि जो सर्च इंजन है उन पे आपकी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, यानी कि उन कीवर्ड्स के लिए नज़र आनी चाहिए। मैं जो कीवर्ड या जो मैं क्वेश्चन टाइप करूँ गूगल पे, उसको जब मैं सर्च करूँ तो मेरी पहली जो जो पहला पेज है सर्च इंजन का, वो लोग उसी तक ही जाते हैं, दूसरे पेज तक शायद ही कोई जाता हो। तो आपकी कोशिश यही होती है कि उन मखसूस कीवर्ड्स के लिए, उन मखसूस क्वेश्चंस के लिए या फ्रेजेस के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो शो हो। तो बेसिकली ये एसईओ का मकसद है, ये जो मैं आपको बता रहा था। और आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन एसईओ में जो कामयाबी है वो तब है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने सिर्फ कोर्स करना है तो उसका शायद कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोर्स आपको बेतहाशा वैसे भी गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, अपने बिज़नेस की एक अच्छा नाम होना चाहिए और वही आपका जो है एक जो यूनिक जो आइडेंटिटी है ऑनलाइन वही आपकी होनी चाहिए। और आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, अगर आपका पहले कोई वेबसाइट नहीं है, कोई नाम आपने नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया,
تو میں بھی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں کہ کس قسم کا نام آپ کو برانڈڈ لینا چاہیے کہ جو آپ آن لائن اس کی اگر مارکیٹنگ کریں SEO کریں تو وہ آسانی سے اس کی رینکنگ ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ SEO کا مرکز ہے۔ تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے تو آپ لازمی نیچے کمنٹ کریں اور مجھ سے پوچھیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہو کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو بیسیکلی SEO میں پھر دوبارہ ریپیٹ میں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، انفارمیٹیو میٹیریل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ جب وہ سرچ کرے تو وہ اس کو انفارمیشن ملے۔ پہلے کوئی بھی جو کسٹمر ہوگا وہ پہلے انفارمیشن گین کرے گا اور پھر وہ کوئی بائنگ آپ سے کرے گا۔ ڈائریکٹ کوئی بھی کسٹمر بائی نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو تھنکنگ کا فنومینا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح اب کسی نے اگر مکان لینا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کلک کرے گا اور آپ سے آن لائن مکان پرچیز کر لے گا، بلکہ وہ آپ سے کی ویب سائٹ پڑھے گا، کوئی پروجیکٹ دیکھے گا، اس پہ سوچ کرے گا، پھر آپ سے وہ رابطہ کرے گا، آپ سے ٹائم لے گا، پھر آپ اس کو گائیڈ کریں گے۔ تو اس طرح یہ ایک جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائر جرنی، کہ کوئی بھی جو بائر جب کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا وہ کرتا ہے، انفارمیشن لیتا ہے، گائیڈ لائن لیتا ہے، پرائسنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں نیچے جا کے آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔